हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ। आई वेलकम टू यू इन माई चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 2 एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 12 1 to 13 लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ, इसको सॉल्व कर रहा हूं। मैंने कल समझाया था आपको कैसे सॉल्व करना है। 37 तो 37 लिख दोगे। यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस 3x, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 8x प्लस 24। ठीक है, सिंपल। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, जैसे आप 6-7 क्लास में पढ़ चुके थे इक्वेशन सॉल्व करना, 8-9 में पढ़ चुके थे, उस तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए 37 माइनस 5 32, माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x x प्लस 24। अब देखो बच्चों, प्लस 24 है, प्लस 24 इस साइड आके माइनस 24 हो जाएगा। इसको लिखोगे 32 माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये माइनस 3x है, इस साइड जाके क्या हो गया, प्लस 3x हो गया। अब 32 माइनस 24 कितना होगा, 8 होगा। 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। ठीक है, अब 4 यहाँ पे क्या है, n2 में है, तो दोनों साइड 4 क्या करोगे, डिवाइड में करोगे। तो यहां आप लिखोगे 8/4 ग्रेटर देन इक्वल टू x हो गया, मतलब 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x हो गया। मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 2 से कम हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई, 2 से कम हो गई। इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो मैंने बताया था, इसको प्लस इंफिनिटी, इसको माइनस इंफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से कम है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 है। तो x की वैल्यू क्या है, -2 से कम है, सॉरी 2 से कम है। तो 2 से इसकी वैल्यू कम होगी और इक्वल टू भी है। x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो लेस देन भी है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं। हाँ, और एक चीज ध्यान देना इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल नहीं लगेगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल बिग ब्रैकेट लगेगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, x अपॉन 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा करना है। जैसे ये प्लस का टर्म है, इधर ले आओगे माइनस, ये माइनस का टर्म है, इसको इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व करो, x अपॉन 4, ये पूरा टर्म प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस 5x माइनस 2 अपॉन 3, ये माइनस में है, प्लस 7x माइनस 3 अपॉन 5 ग्रेटर देन क्या हो गया, इधर कुछ नहीं, इधर 0 बच गया। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। इसका एलसीएम 60 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, कैसे करते हैं आपको आता होगा, 16 को 4 से डिवाइड करोगे, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका हो गया 15x माइनस ये 20, 5x माइनस 2, देन 12, 7x माइनस 3 लेस देन 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 15x माइनस 100x प्लस 40 प्लस 84x 36 लेस अपॉन 60 लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। अब 60 किस चीज में है, 60 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 0 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म आपका 0 हो गया, जिसको हम छोड़ के डायरेक्ट कर रहे हैं सॉल्व। अब जो भी लाइक टर्म है उसको एक साथ लिख दोगे, इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 15x माइनस 100x प्लस 84x प्लस 40 माइनस 36 लेस देन 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, कितना 15 माइनस ये तो 85 x प्लस 84x, इसको सॉल्व करो,
प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, अब -84 प्लस -85 प्लस 84 1 आएगा, तो -1x या -x लिख सकते हो आप। तो -x प्लस 4 लेस देन 0 हो गया। इसको क्या लिखोगे, -x, 4 प्लस में है तो यहाँ पे -4 करोगे, यहाँ भी -4 करोगे, तो इधर जाके -4 में हो गया। अब ये माइनस साइन को हटाना है, तो डिवाइडिंग -1 बोथ साइड, तो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, x ग्रेटर देन 4, मतलब x की वैल्यू कहाँ हो गई, ये अगर प्लस इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी है, 0 है, ये 1 2 3 4, ये -1 -2, तो इसकी वैल्यू 4 से ज्यादा होगी। तो लिखोगे x इक्वल्स टू 4 टू इंफिनिटी। x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 4 से ज्यादा हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है जैसे हमने 15 किया, 16 भी सेम होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हाँ 15 भी कहते हैं 16, हाँ ठीक। अब क्या करेंगे, इसको इस टर्म को इधर ले आओगे, तो 2x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 3x माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 माइनस x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 5 4 जा 20, 23 जा 60, इसका एलसीएम भी 60 आपका हो गया, यहाँ 60 लिख दिए। ठीक है, फिर 60 को 3 से डिवाइड करोगे, 20 पे 20 को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमने 20 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस 15 क्या हो गया, 3x माइनस 2 प्लस 12 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको फिर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 40x माइनस 20 प्लस माइनस 45x प्लस 30 प्लस 24 माइनस 12x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, लाइक टर्म को साथ में लिख दो, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, तीनों x का टर्म है, तीनों को हमने साथ में लिख दिया, 40x माइनस 45x माइनस 12x माइनस 20 प्लस 30 प्लस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 5x माइनस 12x, इसको सॉल्व करेंगे, 30 माइनस 20 10 प्लस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये तुम्हारा -12 -5 कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। तो लिखोगे -17x ग्रेटर देन प्लस 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया, सिंपली इसको ऐड कर दिया। अब क्या करोगे, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा, तो -70x ग्रेटर देन इक्वल टू -34 हो गया। अब क्या करोगे, -70 के साइन को हटाओगे, तो इसके लिए क्या करोगे, -17 साइन को हटाने के लिए -17 से दोनों साइड क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जिससे क्या होगा, ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -17, ये साइन जो है चेंज हो गया, -34 अपॉन -17, तो ये क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी है। ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। अब समझो, x की वैल्यू -2 से छोटी है, मतलब -2 कौन हो गया, ये सॉरी, x की वैल्यू +2 से छोटी है, तो +2 ये हो गया, +2 से छोटी और +2 भी है, इक्वल टू भी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, -इंफिनिटी से लेके 2 तक लिखोगे, x इक्वल टू लिखोगे -इंफिनिटी टू 2, और 2 में क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, मतलब इसमें 2 भी लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17,
3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व इसको करोगे। हाँ देखो क्या लिखोगे, ये प्लस 2x है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, तो लिखोगे 3x माइनस 2x लेस देन, ये प्लस 1 है, ये प्लस 2 है, उधर जा माइनस 2 है, उधर जाके क्या हो गया, प्लस 2 हो गया। 3x माइनस 2x x लेस देन 3, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, आपका प्लस इंफिनिटी हो गया, ये माइनस इंफिनिटी हो गया, ये 0 ले लो, ये 1 2 3 4, इसको कर लो माइनस 1 माइनस 2 डॉट डॉट। ठीक है, तो 3 से छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 से छोटी हो गई, मतलब x इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू 3 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक हो गई बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 18 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5, 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, देखते हैं, पहले 3x को इधर लाएंगे, लाइक टर्म को साथ में करोगे तो 5x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 हो गया। सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 3 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 हो गया, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 से बड़ी हो गई। कैसे लिखोगे, ये है 0, ये है माइनस 1, ये है माइनस 2, ये है 1, ये है 2, ये है प्लस इंफिनिटी, ये है माइनस इंफिनिटी, इसकी वैल्यू माइनस 1 से बड़ी हो गई, तो माइनस 1 से बड़ा मतलब ये हो गया। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस, हाँ माइनस 1 से बड़ा। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस 1 से लेके कहां तक हो गया, सॉरी इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है ना, तो माइनस 1 से लेके कहां तक हो गया, इन्फिनिटी तक, माइनस 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखो यहाँ पे माइनस 1 भी लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोज बिग ब्रैकेट होगा, क्लोज इंटरवल होगा, मतलब बिग ब्रैकेट होगा, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दोगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, 3 1 माइनस x लेस देन 2x प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 को 1 से, 3 को x से, 3x लेस देन 2 को x से, 2x 2 को 4 से 8। अब लाइक टर्म को साथ में रखो, ये प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8 हो जाएगा, तो 3 माइनस 8 लेस देन 2x माइनस 3x, उधर जाके प्लस 3x हो गया, क्या हो गया, फिर माइनस 5 लेस देन 5x। अब दोनों साइड 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस 5 अपॉन 5 लेस देन क्या हो गया, इधर आगे मान लो ये हो गया माइनस 1 लेस देन x, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1 से बड़ी हो गई। तो कैसे लिखोगे, नंबर 9 पे ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये 0, ये 1 2, ये माइनस 1 माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी है, मतलब माइनस 1 से x की वैल्यू बड़ी है, मतलब x इक्वल्स टू माइनस 1 से कहां तक, इन्फिनिटी तक होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, x अपॉन 2 माइनस 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। क्वेश्चन क्या तुम्हारा है, x अपॉन 2 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल करो, इसको इधर ले आओ, x अपॉन 2 माइनस 5x माइनस 2 अपॉन 3 फिर प्लस 7x माइनस 3 अपॉन 5 लेस देन 0 हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम निकालो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, इसका एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15x, यहाँ पे 10 आ जाएगा आपका, तो 5x माइनस 2, यहाँ पे क्या हो गया 6, 7x माइनस 3 लेस देन 0 हो गया। इसको सॉल्व करोगे क्या लिखोगे, 15x
इसको से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 50x प्लस 20 प्लस 42x माइनस 18 डिवाइडेड बाई 30 लेस देन 0। अब ये डिवाइडेड बाई उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, 0 इंटू 30 क्या 30 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, लाइक टर्म को इसको साथ में लिख देंगे। तो 15x माइनस 50x प्लस 42x प्लस 20 माइनस 80 लेस देन 0। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको। माइनस 15 माइनस 15 माइनस 50 35, तो माइनस 35 प्लस 42x, उसको सॉल्व कर दो, 8 लेस देन 0। ठीक है, ये कितना हो गया, 7x प्लस 8 लेस देन 0 हो गया। सॉरी 20 माइनस 18 2 होगा, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब 7x प्लस 2 लेस देन 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 7x लेस देन माइनस 2, देन x लेस देन माइनस 2 अपॉन 7। x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2 अपॉन 7 से छोटी हो गई। ठीक है, इसको कहां लिखोगे, नंबर लाइन पे लिखोगे, इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 अपॉन 7। ठीक है, तो ये माइनस 2 अपॉन 7 हो गया मान लो। ठीक है, 0 हो गया, तो इससे छोटा होगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 अपॉन 7 इसकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन अच्छे से देखिए। रवि ऑब्टेन 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the numbers if minimum marks he should get in the third test to have average of at least 60। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में कितना लाया, फर्स्ट में 70 और सेकंड में 75। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट द थर्ड टेस्ट। तो मान लीजिए लेट द रवि गेट्स x मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट। लिखो यहाँ पे, लेट द रवि गेट्स x मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट। ठीक है, हमने मान लिया कि रवि ने थर्ड टेस्ट में x मार्क्स माना। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है, एवरेज मार्क्स 60 से कम हो। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स कितना ऑब्टेन करेगा रवि, तो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि, लिखोगे यहाँ पे एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि। तो आप जानते हो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट में किसने कितना लाया 70, सेकंड में कितना लाया 75 और थर्ड में कितना लाया x। तो क्या लिखोगे 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन क्या कर दोगे 3 कर दोगे। ठीक है बच्चों, ये जाएगा तुम्हारा 145 प्लस x अपॉन 3 हो गया। अब क्वेश्चन देखो, एटलीस्ट 60 मतलब इससे कम होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 60, कम से कम 60 लाया। ठीक है, कम से कम जो वो मार्क्स आया, कम से कम मार्क्स कितना आया 60 आया। ठीक है, देखो रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। एक में कितना आया, एक में 70 आया, एक में कितना आया 75 आया, और थर्ड टेस्ट में कितना मार्क्स ऑब्टेन कर ले कि he should get in third test to have the average at least 60। 60 से कम ना आए, 60 ज्यादा, कम से कम 60 आए, 60 से
कम मार्क्स ना आए, 60 से ज्यादा मार्क्स आए, एटलीस्ट कम से कम 60 मार्क्स आए, 60 से कम ना आए, 60 से ज्यादा आए, तो कैसे लिखोगे 175 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 भी आ सकता है, 60 से ज्यादा भी आ सकता है, 60 से कम नहीं आ सकता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 145 प्लस x greater than equal to 180, then x equals to 180 minus 145, then x greater than equal to क्या हो गया 35 हो गया, ठीक है। समझ में आया, मतलब उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, उसके मार्क्स 30, उसको कम से कम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसको कम से कम 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो रवि शुड गॉट एटलीस्ट 35 मार्क्स इन द यूनिट टेस्ट थर्ड, ठीक है। रवि को मिनिमम कितने 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो लिख सकते हो यहाँ पे कि रवि शुड गॉट एटलीस्ट 35 मार्क्स, रवि शुड गॉट at least 35 marks in third unit test, उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, ट्वेंटी टू क्वेश्चन देखिए, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, मतलब कि बच्चे को ग्रेड ए लाना है, किसी स्टूडेंट को मान लो ग्रेड ए लाना है, तो ग्रेड ए लाने के लिए उसको वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज 90 मार्क्स, ठीक है, 90 मार्क्स से ज्यादा लाना पड़ेगा। अगर उसको ग्रेड ए लाना है तो ग्रेड ए लाने के लिए उसको कितना लाना पड़ेगा, 90 मार्क्स या 90 मार्क्स से ज्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। To receive grade A in a course, one must obtain on an average of 90 marks or more the 5 examination, 5 एग्जामिनेशन में उसको कितना लाना पड़ेगा, 90 से ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। If सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर, अगर एक कोई स्टूडेंट है उसके 4 मार्क्स दिए हुए हैं, फर्स्ट में कितना दिए हुए हैं, फर्स्ट में 87, सेकंड 92, थर्ड 94 और फोर्थ कितना है, फोर्थ 95 है, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन द फिफ्थ एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए, उसके 4 मार्क्स दिए हुए हैं, एक सब्जेक्ट में और कितना मार्क्स ले आए कि उसके मार्क्स ग्रेड ए बन जाए, ठीक है। तो मान लो उसने एक सब्जेक्ट में x मार्क्स लाया, ठीक है, इसको लिखोगे लेट सुनीता ऑब्टेन x मार्क्स इन द 4 एग्जामिनेशन, ठीक है ना, समझे। इसमें कितना, मान लो उसने x मार्क्स लाया, ठीक है, तो लेट सुनीता gets x marks in fifth examination, ठीक है। फिफ्थ एग्जामिनेशन में उसने मान लो कितना मार्क्स लाया, फिफ्थ में उसने कितना मार्क्स लाया, फिफ्थ में उसने x मार्क्स लाया, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स ऑफ फिफ्थ एग्जामिनेशन कितना हो जाएगा, एवरेज मार्क्स इससे ज्यादा हो, एवरेज मार्क्स ऑफ 5 एग्जामिनेशन, तो 5 एग्जामिनेशन का एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा, सब नंबर ऐड कर दो, कितना कितना है, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x5, और इसके मार्क्स कितने, 90 से ज्यादा होने चाहिए, इसके मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होने चाहिए, जितने भी उसने 5 मार्क्स लाई, 5 मार्क्स का एवरेज जो है वो 90 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐड करो 368 प्लस x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 450 हो गया, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, ठीक है। तो 450 माइनस 368 करोगे आप तो आ जाएगा आपको ये 82 आ जाएगा, ठीक है। तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 82 हो गया, मतलब उसको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, उसको मिनिमम मार्क्स तुम्हें 82 चाहिए, ठीक है। तो उसको जो फिफ्थ एग्जामिनेशन होगा, फिफ्थ एग्जामिनेशन में उसको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 82 चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, find all pairs
of consecutive odd positive integer or positive integer, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. अच्छे से क्वेश्चन को देखो. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर. ठीक है, ऑड इंटीजर का पेयर निकालना है. तो पहला अगर ऑड इंटीजर x होगा तो सेकंड क्या होगा? सेकंड x प्लस 2 होगा, क्योंकि ऑड इंटीजर, ऑड में डिफरेंस 2 का होता है. लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर इक्वल टू x है, तो सेकंड ऑड इंटीजर कितना होगा? ऑड में जैसे 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद ऑड 3 आता है, तो दोनों में डिफरेंस कितना का है? दोनों में डिफरेंस 2 का है. तो अगर हम एक x मानेंगे तो दूसरा कितना होगा? दूसरा x प्लस 2 होगा. ठीक है, इसमें आगे क्वेश्चन पढ़िए कि फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर बोथ ऑफ विच स्मॉलर देन 10. ठीक है, ये कितना हो गया? ये 10 से छोटा है. ठीक है, ये क्या है? 10 से छोटा है. अब आगे पढ़िए. एंड देयर सम इज मोर देन 11. और उसका सम क्या है? उसका सम जो है 11 से बड़ा है. सम मतलब इसका सम हो गया. तो x प्लस 2 क्या है? वो 11 से बड़ा है. ऐड कर दो. 2x प्लस 2 जो है वो 11 से बड़ा है. तो 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, देन 2x ग्रेटर देन 9, देन x ग्रेटर देन 4/5. मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 4/5 से बड़ी होगी और इससे कम होगी. 4/5 से बड़ा ऑड इंटीजर क्या होता है? 4 से बड़ा ऑड क्या हो गया? 5 हो गया. एक अगर 5 लेंगे और क्या हो सकता है? 7 हो सकता है. ठीक है, तो अगर 5 लेंगे 10 से कम होना चाहिए, दोनों का सम भी. तो 5 लेंगे तो 5 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये क्या बन गया? 5 7. समझ में आपको आ गया होगा. 4.5 से बड़ा एक 5 हो गया, एक 7 हो गया. 5 लिए, ये 5 हो गया, तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 है, तो 5 हुआ, तो 5 प्लस 2 7 हो गया. दूसरा अगर हम 7 लिए तो इसमें x प्लस 2 9 हो जाएगा. तो दो सॉल्यूशन हो गया, 5 7 और 7 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए. Find all pairs of consecutive even integer. 24. Find all pairs of consecutive even integer, both of which are larger than 5 and their sum less than 23. ठीक है, अब सेम है. इवन इंटीजर में भी 2 का डिफरेंस होता है. तो इसमें लिखोगे लेट द फर्स्ट इंटीजर हमने मान लिया x है. सेकेंड क्या होगा? इवन है, इवन में भी 2 का डिफरेंस होगा, तो सेकेंड क्या हो जाएगा? x प्लस 2 है. ठीक है, बोथ विच आर लार्जर देन 5. तो क्या होगा? दोनों की वैल्यू जो होगी x की भी और x प्लस 5 की भी 5 से कम हो, 5 से ज्यादा होगी. ठीक है, एंड सम इज लेस देन 23. सम कितना हो गया? सम हो गया x और x प्लस 2 लेस देन 23 हो गया. ठीक है, सॉरी सम है यहाँ पे, तो x प्लस 2 लेस देन 23 हो गया. देन 2x plus 2 less than 23, then 2x less than 23 minus 2, then 2x less than 21, then x less than 10.5. ठीक है, x की वैल्यू 10.5 से कम हो. ठीक है, 10.5 से कम हो और 5 से ज्यादा हो, उसमें इवन इंटीजर क्या आ जाएगा? उसमें इवन इंटीजर देखो 5 से ज्यादा हो और 10.5 से कम हो,
उसके बीच में इवन इंटीजर क्या आ जाएगा, उसके बीच में इवन इंटीजर आएगा तुम्हारा 6 आ सकता है और 8 आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि x प्लस 2 भी तुम्हारा 5 से ज्यादा हो तो ये तुम्हारा 2 आ सकता है। अब 6 में 2 ऐड करोगे 8 में 2 ऐड करोगे 10, ये आ गया। एक 6 8 आ सकता है और एक 8 और 10 आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 5 से बड़ा कौन हो गया, 5 से बड़ा देखो एक 6 हो गया, एक 8 हो गया और 10 से छोटा यहाँ पे होना चाहिए, तो एक 10 भी यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ 10 होगा, तो यहाँ 12 होगा। ये 3 आंसर इसका आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25th। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है मैं शॉर्टकट ड्रॉ कर रहा हूं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड से 3 टाइम्स है, तो मान लो लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, मान लो शॉर्टेस्ट साइड एक्स है। अब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया, त्रिगुना हो गया, 3 टाइम हो गया। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया, उसके 3 टाइम्स हो गया। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया, वो 3 टाइम्स हो गया। अब आगे पढ़िए, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट साइड द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, थर्ड साइड क्या हो गया, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम हो गया। थर्ड साइड जो हो गया वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम हो गया। ये पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है इसका, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61, पेरीमीटर जो है वो कम से कम 61 है। इसका बोल रहा है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर पता है आपको, इस तीनों का सम करते हैं, इस तीनों का सम जो है वो कम से कम कितना है, 61 है। मतलब कम से कम 61, मतलब 61 से ज्यादा होगा। हाँ, कम से कम 61 से ज्यादा होगा। इसको सॉल्व कर लो, 3 3 6 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 हो गया। देन 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2 हो गया। देन 7x इक्वल टू 63 हो गया। देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 अपॉन 7 हो गया, तो 9 हो गया। मतलब इसकी वैल्यू 9 या 9 की इक्वल होगी। तो x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो 9 होगी और 9 की इक्वल होगी। और फिर ये 3 टाइम्स करोगे तो 9 से 27 हो जाएगा। फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट 9 होगा, सेकंड देखो यहाँ पे फर्स्ट साइड जो होगा, फर्स्ट साइड तुम्हारा x था, तो क्या हो गया, 9 हो गया। सेकंड क्या हो गया, 3x हो गया, 27 हो जाएगा। और थर्ड में 3x माइनस 2 तो 25 हो जाएगा। इस तरह से पूरा